हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सामान्य अध्ययन में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स टाइप सेकंड के क्वेश्चन में देखेंगे 34 से। देखिए आप लोग, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, चालू वर्ष, स्थिर, आधार, वित्तीय वर्ष। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन 34 में क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग, थर्ड ऑप्शन आधार वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए आप लोग 34 में देखेंगे, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन आधार वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, में हम लोग देखेंगे, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। मौसमी, संरचनात्मक, आर्थिक, आंशिक। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 35 नंबर में, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। 35 में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संरचनात्मक। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 में। बताइए आप लोग इसमें 36 में क्या होगा। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है। कृषि क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाह्य क्षेत्र से। देखिए आप लोग, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन बाह्य क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र मार्को इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। 37 नंबर में क्या हो जाएगा, समस्त अर्थशास्त्र मार्को इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। 37 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इसमें देखिए फिलअप करना है। एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। सकल घरेलू उत्पाद, कारक मूल्य पर राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 38 नंबर में क्या होगा देखेंगे, एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें 38 नंबर में, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कारक मूल्य पर राष्ट्रीय आय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है।
क्या हो जाएगा इसमें 39 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? ऑप्शन देखें, मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय, भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, भवन के ब्याज भुगतान। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 39 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ब्याज भुगतान। 39 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन ब्याज भुगतान। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में, 40 में देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणांक को किस रूप में निरूपित किया जा सकता है? एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें, 40 नंबर में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 1 अपान ब्रैकेट में 1 माइनस सी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 40 में, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को किस रूप में निरूपित किया जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन 1 अपान इन ब्रैकेट 1 माइनस सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में क्या होगा बताइए आप लोग, 41 नंबर में, इकतालीस में देखेंगे, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? पूंजीगत सुदृढ़ करने में सक्षम, प्रतिदेय, गैर प्रतिदेय। एसएससी कांस्टेबल जीडी एवं राइफलमैन जीडी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है क्या हो जाएगा इसमें 41 नंबर में, फोर्थ ऑप्शन गैर प्रतिदेय। 41 में देखेंगे हम लोग, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन गैर प्रतिदेय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में, 42 नंबर में देखिए आप लोग, व्यापार की कई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का या की क्या माना जाता है? मात्रा, संयोजन, दिशा, प्रदर्शन। 42 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मात्रा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के व्यापार की को क्या माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन मात्रा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में 43 नंबर में देखिए, 43 में क्या होगा, एसएससी सीजीएल टियर 2 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 43 नंबर। देखेंगे, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? अनिश्चितता कार्य, पुनः आवंटन कार्य, स्थिरीकरण कार्य, लेन देन कार्य। क्या हो जाएगा इसमें 43 नंबर में, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, स्थिरीकरण कार्य। क्वेश्चन नंबर 43 में, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो क्या कहलाता है इसमें? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 43 नंबर में, स्थिरीकरण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में, 44 में देखिए आप लोग, समष्टि अर्थशास्त्र मार्को इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? ए में दिया है, एक में संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण, और सेकंड में दिया है कुल निर्गत के निर्धारण। क्या हो जाएगा इसमें 44 नंबर में देखिए, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे इसमें। 45 में देखेंगे हम लोग, 45 नंबर में देखिए, अचल पूंजी के उपभोग को किस रूप में भी जाना जाता है? मूल्यह्रास, निवल निवेश, मूल्य वृद्धि, सकल निवेश। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 45 नंबर में देखेंगे, अचल पूंजी के उपभोग को किस रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसमें 45 नंबर में, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मूल्यह्रास के रूप में।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए। 46 में बताइए आप लोग 46 में क्या होगा। इसमें देखेंगे निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है। 46 नंबर में इसमें देखिए आप लोग फोर्थ ऑप्शन, निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए। 47 में देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे एनडीपी, जेएनपी, एनएनपी, जीडीपी। एसएससी एमटीएस स्टॉप में पूछा गया यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें। 47 नंबर में देखिए आप लोग जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 में देखेंगे देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 47 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 48 नंबर में। 48 में देखिए कौन सा घाटा सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है। पूंजीगत राजस्व, प्राथमिक राजकोषीय। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 48 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। देखिए आप लोग कौन सा घाटा सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, राजकोषीय घाटा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 49 नंबर में। 49 नंबर में देखिए आप लोग दिया है राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विवेचन का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है। क्या हो जाएगा इसमें 49 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए आप लोग 50 में लिखा है साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है। ऑप्शन देखेंगे गुणात्मक उपाय, बैंक दर नीति, परिवर्तनीय कोष अनुपात, खुला बाजार परिचालन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 50 नंबर में। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, खुला बाजार परिचालन। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए आप लोग साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, खुला बाजार परिचालन। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, आय विवरण, भुगतान संतुलन तुलन पत्र। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन 51 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। बावन नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उदारीकरण नीति के तहत शुरू किए गए थे। ऑप्शन देखेंगे औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, सेकेंड में औद्योगिक कृषि और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कृषि और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में सुधार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन
52 में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उदारीकरण नीति के तहत शुरू किए गए थे? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, 53 में देखेंगे, विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है? औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा और कृषि दोनों क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसमें 53 में? देखेंगे हम लोग फोर्थ ऑप्शन, देखिए कृषि क्षेत्र। 54 में देखेंगे हम लोग, 54 नंबर में देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य में होने की अपेक्षा की जाती है। गिरावट, न तो वृद्धि और न ही गिरावट। थर्ड में वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन में दिया है पहले वृद्धि और उसके बाद तेज गिरावट। 54 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गिरावट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए आप लोग, 55 में, निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध सही है? क्या हो जाएगा इसमें? 55 नंबर में बताइए आप लोग। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीएसई परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। 55 में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? कारक लागत पर एनडीपी, विदेश से निवल कारक आय। छप्पन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, बाजार संतुलन मार्केट इक्विलिब्रियम के देखिए क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, बाजार संतुलन मार्केट इक्विलिब्रियम के मामले में क्या होता है? बाजार की मांग बराबर बाजार की आपूर्ति। बी में दिया है बाजार में कोई अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती। 56 में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 57 में, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता है? प्रतिद्वंदी, गैर प्रतिद्वंदी, बहिष्कृत, अविभाज्य, नॉन डिविजिबल। एसएससी एमटीएस स्टाफ में पूछा गया है क्वेश्चन। 57 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर प्रतिद्वंदी। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता है? क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, गैर प्रतिद्वंदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58 में, 58 में देखिए, यदि एमपीसी इक्वल 0.8 है तो एक मानक राष्ट्रीय आय उत्पादन फलन y बराबर c प्लस आई प्लस जी के लिए सरकारी व्यय गुणक का संभावित मान क्या कितना होगा? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन। बताइए आप लोग इसमें। 58 नंबर में 58 में क्या हो जाएगा इसमें? सरकारी व्यय गुणक का संभावित मान। देखिए गुणक को हम लोग की से डिनोट करते हैं। ये होता है 1 इक्वल
1 माइनस EMPC। एक अपन एक EMPC का मान कितना दिया देखिए आप लोग 0.8, तो ये हो जाएगा 1.2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसमें। देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में। देखिए आप लोग, इसमें देखेंगे अब हम लोग टाइप थर्ड के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है। ऑप्शन देखेंगे इंदिरा आवास योजना, केंद्रीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम, राजीव आवास योजना, अंत्योदय। एसएससी, CHSL, 10+2 DO एवं LDC परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राजीव आवास योजना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन में, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है। आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, राजीव आवास योजना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, सेकेंड में देखेंगे भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया। ऑप्शन देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाली त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। सेकेंड नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, भारत सरकार ने हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग, इसमें देखिए विकल्प छोटा है, लिख लीजिए आप लोग। पहले ऑप्शन में दिया है स्वयं, सेकंड में दिया है इसमें स्वयं प्रभा, थर्ड ऑप्शन में दिया है इसमें राष्ट्रीय अकादमिक क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, भारत सरकार ने ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, भारत सरकार ने ई रिक्शा को ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, सभी विकल्प सही हैं। 3 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, देख लीजिए तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, सही विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना के अंतर्गत
अगले 1.5 वर्ष में देश में कितने प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन देखिए 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख। एसएससी 10+2 टियर 1 परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना के अंतर्गत अगले 1.5 वर्ष में देश में कितने प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन 1 लाख। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप लोग। पांच में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा दायित्व किए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखेंगे जीवन ज्योति, जागृत, जागरण। एसएससी CHSL 10+2 टियर 1 CBC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ज्योति। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा दायित्व किए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें 5 नंबर में सेकेंड ऑप्शन ज्योति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। 6 में देखेंगे गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? योजना आकाश, चौथी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। एसएससी 10+2 टियर 1 CBC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 6 नंबर में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास कौन से प्रमुख उद्देश्य थे? इसका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन चौथी पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जो कौशल अन्य नियोजकों को हस्तांतरित की जा सकती है उन्हें क्या कहा जाता है? सामान्य कौशल, विशिष्ट, गैर आर्थिक, सभी विकल्प सही हैं। क्या हो जाएगा इसमें 7 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सामान्य कौशल। देखिए जो कौशल अन्य नियोजकों को हस्तांतरित की जा सकती है उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सामान्य कौशल। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में देखिए किसका उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा अर्जित किए गए धन के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है? क्या हो जाएगा इसमें 8 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 8 में किसके उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा अर्जित किए गए धन के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसमें निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है? पर्यटन, विनिर्माण, कृषि, खनन। एसएससी CGL टियर 1 CBC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 9 में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन कृषि। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में देखिए आप लोग भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? एसएससी CGL टियर 1 CBC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 10 नंबर में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 5 लाख रुपए तक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 11 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित
क्षेत्र के उन श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय कम से कम या उसके बराबर है। क्या हो जाएगा इसमें 10,000, 15,000, 20,000, 12,000। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 11 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 15,000 रुपये तक। 11 में देखिए आप लोग, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय कम से कम उसके बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन 15,000 रुपये तक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें 12 नंबर में देखिए 12 में, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है। 12 नंबर में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 3,000 रुपये। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, तेरह में, सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन स्टेट योजना के तहत कौन को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। CNG, कंप्रेस बायोगैस, LPG, हाइड्रोजन। SSC 10+2 टीयर 1 CBC परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। 30 नंबर में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कंप्रेस बायोगैस। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 40 नंबर में, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 2022 तक। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 में दिया है, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था। 2000, 1991, 2002, 2004। 15 में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन 2004 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सन 2004 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 में, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। कितना हो जाएगा इसमें 16 में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 16 नंबर में 1,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। आंसर हो जाएगा इसमें 16 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन 1,000 रुपये। देखिए आप लोग 70 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद।